यदि मेरा धर्म झूठा, काल्पनिक, मानव निर्मित है तो फिर अन्य कौन सा धर्म अपनाऊं जो सत्य व वास्तविक हो। नमस्कार बंधुओं, मित्रों, जब धर्मों और उनके ईश्वरों की काल्पनिकता एवं मिथ्या उनके अनुयायियों के समक्ष रखी जाती है तो वे दो प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ उसको समझने की कोशिश करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, और कुछ आक्रोश में आकर बिना समझे ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वे इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि अब शब्द अनर्गल कुतर्क करने लगते हैं और अंततः उनका अंतिम प्रश्न यही होता है कि यदि मेरे धर्म में काल्पनिकता झूठ है तो ये बताओ कि अन्य क्या विकल्प है। कौन सा ऐसा धर्म है जो सत्य हो, वास्तविक हो, जिसे मैं अपनाऊं। तो मित्रों, आज वे यदि अपनी बुद्धि विवेक का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे तो वे स्वयं ही ये जान पाएंगे कि उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं। सर्वप्रथम प्रश्न तो ये है कि क्या कोई इंसान बिना धर्म या ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता। जैसे पशु, पक्षी एवं अन्य जीव ईश्वर, मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं धर्म आदि के बिना जीवन यापन करते हैं। फिर भी यदि उनको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में दुविधा या कठिनाई हो रही है तो वे एक छोटे से प्रयोग को ईमानदारी से एवं निष्पक्ष होकर करें। सबसे पहले तो आप अपने अपने धर्मों एवं उनके ईश्वर को महीने भर के लिए त्याग दें। ना कोई पूजा, ना कोई दुआ, ना कोई प्रार्थना। फिर आप ध्यान दें एवं विचार करें कि क्या पूरे महीने आपको धर्म एवं ईश्वर के बिना भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, सांस आना बंद हो गई थी, दिल की धड़कन सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, बच्चों की शिक्षा पर कोई असर पड़ा, आपकी रोजी रोटी, रोजगार बंद हो गया था, क्या आपके शरीर हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ था। यदि आपको लगा हो या महसूस हुआ हो कि उपर्युक्त क्रियाओं में से कोई भी क्रिया बाधित या पूर्णतः बंद हो गई थी तो फिर आपके पास एक ही विकल्प बचता है। जितनी जल्दी हो सके सभी धर्मों की किताबें ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिस धार्मिक किताब में आपको धर्म के वर्चस्व के लिए इंसानों के खून की एक बूंद भी ना दिखाई दे, डर का माहौल न दिखाई दे, उस धर्म को शीघ्र, अति शीघ्र ही अपनाएं। क्योंकि मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति को किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही है, फिर चाहे वो कोई काल्पनिक ईश्वर हो या मानव निर्मित धर्म। व्यक्ति को अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए ही ऐसी काल्पनिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ता ही है। वैसे तो अभी तक जितने भी धर्म पैदा हुए उनकी नींव इंसानों के खून से ही सींची गई है। किसी अज्ञात शक्ति का डर दिखाकर ही सभी धर्मों का विस्तार किया गया है। कोई भी धर्म मानवतावाद, प्रकृतिवाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद को बढ़ावा नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि धर्म इंसानियत का दुश्मन है, जिसमें इंसानों को केवल कठपुतली ही समझा जाता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।